हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा आज आखिरी दिन उस टॉपिक का रहेगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बड़ा ही अच्छा चैप्टर था, बड़े अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें किए। एंड इसके बाद आज ये लास्ट क्लास इसकी रहेगी। बड़े अच्छे क्वेश्चन कुछ रहते हैं वो हम करेंगे एंड अपनी जितने भी डाउट्स एंड आपके डाउट्स होंगे उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, never let your fear decide that what will be your future goes on या फिर going। कभी भी अपने फियर को यानी कि कभी भी अपने डर को ये डिसाइड मत करने दो कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। उस डर को मारो। नेवर लेट बी क्या डिसाइड नेवर लेट बी डिसाइड योर फियर व्हाट विल बी योर फ्यूचर। कि आपके फियर को डिसाइड करने मत दो कि आपका फ्यूचर क्या होगा। अपने डर, कहीं आपको सोचा आपने यार मैं मैथ्स में डरता हूँ, आगे पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये डर जो है इस डर को आप दूर करो, उसको आप ही दूर कर सकते हो प्रैक्टिस से। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप किसी के बोलने पे या किसी के कहने पे आपको चीज करो। आपको अपनी क्षमता पे, अपने पे विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और किसी अदर पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, अपने पे डिपेंडेंट होना है। जो आज की जनरेशन है बच्चों, सेल्फ डिपेंडेंट है। अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे तो आगे जरूर जाओगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड आज लास्ट डे है इस क्लास का, तो कुछ और क्वेश्चन इसमें बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन सब करते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक सिंपल छोटे से क्वेश्चन से, बट फिर भी अच्छा क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हमको यहाँ पे निकालना है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हमको निकालना है जिसका सरफेस एरिया आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको यहाँ पे डिटेल दे रखे हैं। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये 2 यहाँ ना होके यहाँ हो, ये 2 यहाँ ना होके यहाँ हो, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब बताओ इसका एरिया मुझे निकाल के बताओ। इजी है, कुछ भी नहीं है। इसका आयतन आप निकाल के बताओ। आयतन आप लोग निकाल सकते हैं, जरा फटाफट इसका आयतन मुझे निकाल के बताइए। चलिए फटाफट, इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए और फटाफट मुझे इसका आंसर निकाल के बताइए। चलिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा कैलकुलेटेड है। इस चैप्टर में क्या है, फॉर्मुलेज है और कैलकुलेट। फॉर्मुलेज मैंने आपको लर्न करा रखे हैं, रटवा नहीं रखे हैं, लर्न हमने कर रखे हैं, चीजों को समझ के लर्न कर रखे हैं। और साथ ही साथ आपको मैंने क्या बता रखा है, इसमें कैलकुलेशन रहेंगी इस चैप्टर्स में और कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे। वो बहुत ही इजी चैप्टर देखा जाएगा, इजी चैप्टर है, बस हाँ कैलकुलेशन इसमें है। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें रहेगी। तो अब देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। हमें स्फीयर का वॉल्यूम यहाँ पे निकालना था। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है सर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एंड जी हमें वॉल्यूम निकालना है, पर जिसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दे रखा है यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 कोई बात नहीं, पाई की वैल्यू मुझे पता है, रेडियस मुझे नहीं पता। तो ये रेडियस यानी कि ये त्रिज्या मेरे को यहाँ पे निकालनी है, त्रिज्या यहाँ से निकालनी है। तो त्रिज्या मैं किसकी मदद से निकालूंगा, इसी की मदद से। मैंने आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में जो जो चीजें हमको दी होती है हम उसी का यूज करते हैं, बाहर से हम कुछ नहीं ला सकते है ना। जो क्वेश्चन में हमें चीजें दी गई है उन्हीं का ही तो यूज करेंगे, तो घबराने वाली बात है नहीं। अच्छा हमें ये दिया गया तो यहीं से निकलेगा रेडियस, बात खत्म। तो सरफेस एरिया होता है कितना, 4 सर्कल्स के एरिया के बराबर यानी 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 154 है, 4 इंटू 22/7। रेडियस मुझे निकालना था, आपको आर स्क्वायर चाहिए, सबको इधर कर दो। 154/7 टू 22 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है 22 7 जा होता है 154। ठीक है, 7 बार कटता है, आप काट के देख लेंगे, 7 बार ही कटेगा। तो आर स्क्वायर क्या बचा मेरे पास, 7 7 जा 49/4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर 7 7 जा 49/4। तो हमें तो आर चाहिए। तो जब मुझे आर चाहिए तो इधर स्क्वायर रूट, इधर से अगर मैं आर कर रहा हूं तो इधर से स्क्वायर निकलेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा। 49/4, 49 किसका होता है 7 का, 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का। तो रेडियस मेरा कितना आ गया बच्चों 7/2। अब आपको पता है आगे जाके इसने चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड होना है, तो हम वहां पे ही आगे, और अगर इसको 3.5 लिखना होता तो आगे ही मैं लिख लेता आगे जाके। अब यहाँ देखेंगे
हमें वॉल्यूम निकालना था इसका, तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 इंटू 22/7 आर क्यूब, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो आप यहाँ डायरेक्टली देख रहे हैं कि 7 से एक 7 ये कट गया, 2 से एक बार 11 ये कट गया, 2 2 जा 4 ये कट गया, और 2 से ये वाला 2 भी कट गया। तो मेरे पास जो ऊपर बचा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा यहाँ पे 11 इंटू 7 7 जा 49/3। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 11 9 जा 99, 9 कैरी, 11 4 जा 44, 44 और 9 5, 39/3 मीटर क्यूब। इसको पॉइंट में कर ले आप, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, चाहे पॉइंट में कर ले चाहे इसको ऐसे ही छोड़ दे, आपका आंसर ये रहेगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करोगे आंसर पाओगे, नंबर पाओगे। ठीक है, 1 मिनट के अंदर से नोट करो, इसके बाद अच्छा क्वेश्चन एक और लेके आता हूं अपने सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी क्वेश्चन, घबराना नहीं क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे आप देखो, Monica has a piece of canvas whose area is 551 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 वर्ग मीटर है। अब ये कैनवास क्या होता है, कैनवास मतलब टेंट का कपड़ा, कैनवास मतलब टेंट का कपड़ा है ना, पहले भी बताया आपको। वह इसका उपयोग एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए करती है। शी यूजेज इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट मेड विद अ बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर। एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए करती है जिसका आधार त्रिज्या क्या है, आधार त्रिज्या जिसकी 7 मीटर है। ठीक है, रेडियस कितना है, 7 मीटर है। तो यानी कि मोनिका क्या करती है, मोनिका के पास इतना एक कपड़ा पड़ा हुआ है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। अब देखो क्वेश्चन को आप हर एक डिटेल से पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, बहुत इजी क्वेश्चन आपको लगेगा। तो मेरे पास एक कपड़ा पड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और शी यूजेज इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट, वो इससे क्या है, कॉनिकल टेंट बनाना चाह रही है, एक शंक्वाकार तंबू बनाना चाहिए जिसकी त्रिज्या क्या है, 7 मीटर वाला एक ऐसा तंबू वो बनाना चाह रही है जिसकी त्रिज्या 7 मीटर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to be approximately 1 meter square। यहां मानते हुए कि सभी सिलाई, मार्जिन और काटने के दौरान होने वाली बर्बादी लगभग 1 मीटर स्क्वायर है। ये क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट, यानी कि उस तंबू का आयतन ज्ञात करें जो इसके साथ बनाया जा सकता है। यानी कि अब देखो हम स्टिचिंग करते हैं, आप शर्ट सूट है ना, पैंट हम सिलते हैं, तो ऐसा नहीं जितना कपड़ा हम लेके आते हैं उतना ही फिट लगता है, थोड़ा कट जाता है, थोड़ा बच जाता है ना। ये मैंने आपको पहले हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था शर्ट का कपड़ा, जो आपको एग्जाम्पल समझाया था सेम वही यहाँ पे लगेगा। तो इसने माना कि हमने ये मान लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर स्टिचिंग कटिंग फटिंग में आपका, मार्जिन काटने वाटने में आपका जो है 1 मीटर स्क्वायर बर्बाद होने वाला है। तो अब बताएं कि इसका जो इससे बनने वाला जो तंबू होगा उसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक कहानी बना के आपको दे दी, उस कहानी के अकॉर्डिंग करो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, जो चीज आपको लगता है कि इसमें क्या क्या हम ले सकते हैं वो लीजिए और रफली करो, फिर मैं तो यहाँ करूंगा ही फेयर, अपना आंसर जिसका आता है मुझे बताओ। चलिए फटाफट ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करने में क्या जा रहा है। चलिए एक आंसर हमारे पास आ गया है, 952 मीटर स्क्वायर, जीआईसी थत्यूर से आंसर आया है 952 मीटर स्क्वायर। बेटा 52 मीटर स्क्वायर तो होगा नहीं, पहली बात, क्यों, वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, मीटर क्यूब में होता है, आपने भले वॉल्यूम निकाला होगा बट स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर नहीं लगाओगे, स्क्वायर नहीं लगाओगे, मीटर क्यूब लगाओगे। ठीक है, जीआईसी थत्यूर से आंसर, अपना नाम भी भेज दें, जो भी आंसर निकाला है नाम भी भेज दो बेटा। 952 मीटर क्यूब होगा, इसका थोड़ा ध्यान दें। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए आइए समझते हैं इसको। अब यहां देखिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये टुकड़ा है कैनवस का, है ना। ये आंसर फिलहाल ऊपर लिख देते 952।
चेक करते हैं आपका आंसर सही है या गलत है ना बेटा। मीटर स्क्वायर बोलता आपने मीटर क्यूब। देखिए ये कैनवास का टुकड़ा है, ठीक है, कैनवास का टुकड़ा है। अब देखो कपड़ा जो होता है, आप कपड़ा लेने जाते हो मार्केट में, आप सूट का शर्ट का कपड़ा लेने जाते हो, तो वो कपड़ा जो है वो कपड़ा कैसे रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। किस शेप में होता है कपड़ा, कपड़े की जब वो थान खोलते हैं, जब वो कपड़े खोलते हैं कि कितना मीटर काट के आपको कपड़ा दे दें, तो कपड़ा किस शेप में होता है, एक रेक्टेंगल शेप में होता है ना, एक आयताकार में होता है, आयताकार होता है कपड़े का। तो ये कपड़ा है और इस कपड़े का जो एरिया इन्होंने दिया है वो दिया है 551 मीटर स्क्वायर। इतना 551 मीटर स्क्वायर ये कपड़ा है। अब इसने बोला कि इससे इसको बनाना है कौन, इससे इसको बनाना है एक टेंट, यानी कि टेंट बनाना है जो शंक्वाकार का है, यानी कि कॉनिकल टेंट बनाना है। अब जब कॉनिकल टेंट बनाना है तो इतना कपड़ा यहां से कट गया, इतना यहां से कट गया, इतना यहां कटा, इतना यहां से कट गया, तो इतना ये चारों मिलके कितना है, चारों मिलके 1 मीटर स्क्वायर, ये कुछ 0.25 होगा, 0.25 इतना इतना काटा इसने और एक नया कपड़ा बन के आया जो टेंट बनने के लिए। जब टेंट बना 1 मीटर स्क्वायर इसका वेस्ट हो गया तो बचा कितना 550 मीटर स्क्वायर। जब इसने स्टिचिंग की, इसने जब शेप दिया, उस टेंट का शेप दिया, तो काटा होगा कैंची से, कहीं से सिलाई की होगी, तो बाद में काट फाट के कुछ इधर से कटा होगा, कुछ इस चारों कोनों से कुछ ना कुछ कटा होगा और ये चारों मिलके 150, ये यहाँ से कट गया, कुछ यहाँ से कट गया, कुछ यहाँ से कट गया और बच गया 550 मीटर स्क्वायर। 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा बच गया। अब जो टेंट बनने वाला है, जो टेंट बनने वाला इसी कैनवास का बनेगा, इसी त्रिपाल का बनेगा, है ना, इसी कैनवास से आपका टेंट बनेगा। तो इससे क्या बना दिया, अब इससे हमने एक यहाँ पे टेंट बना दिया, ठीक है, इससे हमने इसी कपड़े से हमने एक टेंट बनाया। इसी कपड़े से एक हमने एक कॉनिकल शेप का टेंट बनाया जिसका रेडियस यानी जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है। अब एक बात बताओ, जो ये कपड़ा है, जो ये कपड़े का क्षेत्रफल है, भाई अब नीचे क्या है, टेंट, जब भी आपने टेंट देखा होगा टेंट ऊपर ही रहता है ना, कॉनिकल टेंट जो रहते हैं, जो फौजियों के टेंट रहते हैं इस तरह के रहते हैं, तो नीचे तो लोग बैठते हैं या बिस्तर लगता है या लोग खड़े रहते हैं। टेंट का जो कपड़ा लगता है केवल इसके सरफेस एरिया पे लगता है, तो जितना उस कपड़े का एरिया होगा, जितना उस कैनवास का एरिया होगा उतना ही टेंट का एरिया होगा। इससे ज्यादा, इससे बड़ा एरिया का टेंट तो नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा कपड़ा हमारे पास है ही नहीं, है ना, तो इसका एरिया इतना ही रहा होगा। और हमसे बोला है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देखो लिखने का तरीका कैसे इसको होगा। सबसे पहले मोनिका हैज अ कन्वर्स एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ कैनवास, यानी कि जो हमारे पास कैनवास का टुकड़ा था उसका क्षेत्रफल, ठीक है, तो कैनवास का क्षेत्रफल जो मेरे पास है इतना, इतना तो आपको आता ही होगा, तो एरिया ऑफ कैनवास है 551 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ कैनवास। अब आफ्टर क्या, आफ्टर स्टिचिंग, ठीक है, ये आप ये लिखो, जो एरिया यूज हुआ है इन स्टिचिंग, मार्जिन एटसेट्रा, यानी कि इसमें जो एरिया यूज हुआ 1 मीटर स्क्वायर, इस कपड़े का 1 मीटर स्क्वायर उसमें यूज हो गया, ठीक है, यानी कि तंबू को बनाने के लिए सिलाई मार्जिन काटने, यानी कि सिलाई मार्जिन काटने के दौरान का क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, इतना हमारा वेस्ट था। तो देयरफॉर अब इतना एरिया हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, यानी कि इसमें लग गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवास अवेलेबल, एरिया ऑफ कैनवास अवेलेबल, यानी कि अब मेरे पास कितना एरिया ऑफ कैनवास जो बचा, वो बचा 551 में से -1 कर देंगे,
देखो यहाँ तो बड़ा इजी था, हमने बता दिया इसको ऐसे करा, बट कॉपी में तो दिखाना पड़ेगा ना, एग्जामिनर को लिखना पड़ेगा, तभी तो नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, अगर आएगा तो। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, 5 यानी कि 550 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कैनवास अवेलेबल यानी कि एरिया ऑफ कैनवास अवेलेबल यानी कि कैनवास का कैनवास का क्षेत्र हमारे पास कितना है, 550 मीटर स्क्वायर। इतना मेरे पास क्या है अवेलेबल है टू टेंट बनाने के लिए। ठीक है, फॉर मेकिंग टेंट कैनवास अवेलेबल फॉर, कैनवास का क्षेत्रफल अवेलेबल, इसको पूरा थोड़ा लिख लेते हैं अच्छे से, फॉर जब लिख ही रहे हैं तो, फॉर मेकिंग टेंट, टेंट बनाने के लिए इतना क्षेत्र अवेलेबल है 5 से 50 मीटर, यानी कि तंबू बनाने के लिए उपलब्ध कैनवास। ठीक है, तंबू बनाने के लिए हमारे पास उपलब्ध कैनवास कितना है, 550 मीटर स्क्वायर है। तो ये जो तंबू है, ये जो तंबू का क्षेत्रफल है, ये जो कपड़ा है, कपड़ा कहाँ लगेगा, इस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट, इतने में ही तो लगेगा ये इस पार्ट में। और ये पार्ट हमारा क्या होता है, ये पार्ट हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो अब आप इसमें देखेंगे एरिया ऑफ कैनवास, जो हमारा कैनवास का क्या है, जो हमारा कैनवास का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ टेंट के बराबर। ठीक है, टेंट मतलब वक्र, तंबू के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। एरिया ऑफ कैनवास है मेरे पास 550, और ये होता हमारा पाई RL। ठीक है, अब हमें यहाँ से हमें तो क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम हमें क्या बोला है, इसका आयतन क्या है। देखो सारी सारी चीजें, उस तंबू का आयतन ज्ञात करें, सारी चीजें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। आयतन निकालना, आयतन में हाइट की जरूरत होती है, उसमें हम बाद में आएंगे। पहले यहाँ से स्लांट हाइट, त्रियक ऊंचाई निकालेंगे। 550 22/7 गुणा रेडियस 7 दे रखा है, एल मेरे को यहाँ से निकल के आएगा। ये सर एल हम क्यों निकाल रहे हैं, स्लांट हाइट क्यों निकाल रहे हैं, हम डायरेक्ट वॉल्यूम क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे क्या चाहिए होता है, हाइट चाहिए होती है। रेडियस हमारे पास है, पाई की वैल्यू मेरे पास है, बट मेरे पास इस टेंट की ऊंचाई नहीं है। तो ऊंचाई के लिए मेरे को क्या, अब दूसरा फॉर्मूला क्या बचा, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बचा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से मैं निकालूंगा इसकी त्रियक ऊंचाई, और त्रियक ऊंचाई से मैं निकालूंगा इसकी ऊंचाई, है ना, समझ रहे हैं ना जो चीजें हम करने वाले हैं अभी। तो हमें तो एल निकालना है, तो एल को अकेला रखो 550, ये 7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा, इक्वल्स टू एल। अब जो जो वैल्यूज करती है उसको काट दीजिए आप देख रहे हैं 7 से 7 कट रहा है, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 और 0, और 2 25 जा 50। तो यहाँ पे जो मेरा स्लांट हाइट यानी एल आ गया, वो कितना आ गया, 25। एल आ गया 25। तो इसका फिगर एक बार बना देते हैं, हमारे पास ये है। तो यहाँ पे ये त्रिज्या तो 7 थी, ये स्लांट हाइट ये मेरे पास 25 आ गया। अब मुझे हाइट चाहिए, है ना, त्रियक ऊंचाई आ गई, हाइट चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास स्लांट हाइट का फॉर्मूला है ना, स्लांट हाइट का फॉर्मूला है, त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला हमारे पास है, जिसको हम पाइथागोरस परिमेय से करते हैं ना। पाइथागोरस परिमेय से मैंने आपको बताया था, आपको रटना नहीं है, मैंने बताया था रटना कुछ भी नहीं है हमको। पाइथागोरस परिमेय का यूज हम करते हैं, पाइथागोरस परिमेय का यूज करके हम निकाल देते हैं। एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लांट हाइट हमारी आई सर 25 का स्क्वायर, बराबर। तो यहाँ पे हमें एल निकालना है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं, तो फिर हम क्या, एल बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो करते हैं। आर स्क्वायर भी आप कर दोगे। अब सर ये एच स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या बताया था, हमें जो चीज चाहिए हम खुद बना देंगे। ये हटा दो यहाँ से, अभी हमको क्या निकालना है सर, हमको तो हाइट चाहिए, तो हाइट को इधर लाओ ना, फिर हाइट को अकेला रखो। एच स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया फॉर्मूला। क्या किया हमने, देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना ये, देखो मैंने करा क्या, एच स्क्वायर को यहीं रहने दिया,
एच स्क्वायर अपनी जगह रहा, इधर एल स्क्वायर रहा, ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर बना एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया कि ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो हाइट का स्क्वायर हो गया आपका एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बस यही निकालना है। तो एच बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच एल स्लांट हाइट हमने क्या निकाली अभी 25 का स्क्वायर माइनस रेडियस हमारा कितना है सर 7 का स्क्वायर। एच आप निकालेंगे 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। तो इसको हम करेंगे 15 से 9 गए 6 और 11 में से 4 गए 7, तो ये 576 हो गया। अब आपको पता है 576 किसका होता है, याद है ना, 25 तक याद करवाए थे, याद नहीं है तो फिर निकालना सीखो, निकालना भी बताया था। दो दो के पेयर बनाते हैं, तो यहाँ 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, अब यही 2 हमारा वापस ऐड हो जाता था और ये 4 और ये 76 पूरा दोनों नीचे उतरेंगे। अब यहाँ लास्ट की वैल्यू हम देखते हैं 6 किस किस के साथ आता है 4 के साथ और 6 के साथ। तो पहले 4 से ट्राई करता हूँ, इधर 4 इधर भी 4, तो 44 इंटू 4 आप करोगे 4 चौको 16 176, तो यानी कि किसका है ये 24 का है, किसका हो गया 24 का ये वर्गमूल हो गया। तो हाइट बराबर कितनी आ गई मेरी 24 सेंटीमीटर है, मीटर क्या चल रहा है 24 मीटर, हाइट बराबर आ गई 24 मीटर। अब ये वर्गमूल निकालना वैसे 500 जो 76 576 24 का होता है और वर्गमूल निकालना भी आपको सिखा रखी है चीजें सारी, ठीक है, नहीं आती है तो पूछ लो कोई दिक्कत नहीं है बता दूंगा। अब हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई की जगह में डालूंगा 22/7 रेडियस का स्क्वायर यानी कि 7 गुणा 7 और हाइट हमने अभी निकाली 24। तो जो जो वैल्यूज कट रही है उसको आप काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, 3 8 24 हो गया। तो अब यहाँ जो जो बचा लिख दो, यहाँ बचा हमारे पास 22 इंटू 7 8 56, इसको मैं करूंगा 22 6 होता है 132, 132 का 13 कैरी, 22 5 110, 110 और 13 123, तो 1232 मीटर क्यूब इसका जो वॉल्यूम होगा, इस टेंट का जो आयतन होगा 1232 मीटर क्यूब होगा। कैलकुलेशन क्वेश्चन समझना था एक बार, भले क्वेश्चन लेंदी है पर टफ नहीं है, रास्ता भले लंबा है बट आसान है, कोई ऐसा नहीं है तो हमने कुछ किया, ठीक है, हमने कुछ भी इसमें अलग नहीं किया। हमें क्वेश्चन दिया था भाई, इसके पास एक कैनवास का टुकड़ा था, पहले इसके पास कैनवास था 5 से कौन मीटर स्क्वायर एक पे इस पे कपड़ा पड़ा हुआ था, इससे बोला इसका मैं टेंट बनाऊंगी। अब जब टेंट बनाने लगा तो इसने अंदाज, क्योंकि टेलर है जो बनाता है उसको अंदाजा होता है ना, उसको अंदाजा लगाया कि 1 मीटर स्क्वायर मेरा काट फाट में चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर स्क्वायर एरिया, और जब उससे बनाने लगी तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया उसका काट फाट में चला गया। तो जब 1 मीटर स्क्वायर काट फाट में चले गया तो 550 मीटर स्क्वायर से इसका टेंट बनना के तैयार हो गया। तो जितना इस कपड़े का क्षेत्रफल होगा, समझ रहे हो, 550 मीटर स्क्वायर जितना इस कपड़े का क्षेत्रफल होगा उतना ही इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। क्यों? क्योंकि टेंट में जो कपड़ा लगता है बच्चों वो आपके यहाँ वर्क सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में लगता है, तो इसको मैंने उसके बराबर रखा। अब हमने उसको जब इसके बराबर रखा कर्व सरफेस ऑफ टेंट के, तो 550 पाई आर एल आया, ये सब हमने यहाँ सॉल्व कर दिया, स्लांट हाइट हमारी क्या आ गई 25 आ गई। अब एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब यहाँ पे स्लांट हाइट 25 आ गई। अब मुझे ये स्लांट हाइट निकालने की जरूरत पड़ी क्या, क्यों? क्योंकि सर हमसे बोला था वॉल्यूम निकालने के लिए, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे मेरे को एच हाइट चाहिए, और हाइट मेरे को तभी मिलेगी जब मेरे को यहाँ पे स्लांट हाइट मिल जाएगी, और ये रेडियस था आई, और यहाँ पाइथागोरस परिमेय की मदद से मैं हाइट निकाल दूंगा। तो ये मेरा प्लानिंग चला, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारे दिमाग में सब चीजें चल जाती है। जैसे आपने कल, अब कल संडे है, कल आपने क्या क्या करना है आपको सबको अभी से पता है ना, कितने 24 घंटे पहले से पता है कल आप 9-10 बजे उठ के क्या करने वाले हो। तो यार क्वेश्चन में भी तो पता होना चाहिए ना हम क्या कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा उसका तुरंत आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या इसमें करने वाले हो, नहीं तो अटक जाओगे। फिर स्लांट आ गई, इसमें हमने इसका यूज किया, और यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, बट हमको हाइट चाहिए थी, हाइट को अकेला रखा, आर को उधर ले गए, आर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्योंकि हमें हाइट चाहिए, हाइट का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटाया, इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो जब इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे इसको सॉल्व किया, और 576 का स्क्वायर रूट निकाला 24 मीटर आ गया। तो वॉल्यूम में इसमें हाइट की फॉर्मूला हाइट वॉल्यूम में पुट किया और यहाँ से आंसर आ गया। तो ये था हमारा
आज का सेशन इजी ये चैप्टर था, इजी एक क्वेश्चन है, ठीक है, लंबे जरूर है बट क्वेश्चन इजी है। तो हमने इस चैप्टर को आज फिनिश कर दिया है एंड होप सो मंडे को आएंगे एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको कोई नया चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट के जरिए या चैट के जरिए आप इसमें बता सकते हैं जो आपको नया चैप्टर पढ़ना है। अदरवाइज मैं देखता हूँ हीरोन फॉर्मूला या फिर स्टैटिस्टिक जो हमारा आखिरी चैप्टर है उसको, उसमें से किसी को हम यूज करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी अब कल की नेक्स्ट क्लास में, मंडे की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।